नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैनपुर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कब तक बिचरेगी पहाड़ों पर, कभी न कभी तो उसे नीचे आना ही था। ये अच्छी तरह सभी लोग जान रहे थे, लेकिन फिर भी एक भेग था। उस भेग में बातें चुपचाप थमी हुई थी, जिसको उबारने वाला कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिल ही जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए। लगभग 14 तारीख, आज 5 तारीख है और 14 तारीख को 2 महीना हो जाएगा सुशांत को इस धरती से गए हुए, जुदा हुए। रक्षाबंधन जैसे पर्व में भी उनकी बहनों के आंखों में आंसू रही और राखी राखी ही बना रह गया। और वो बद्दुआ तो पड़ेगा ही उनके लिए, जिन्होंने उस बहनों के भाई को छीना है। आज देख लीजिए मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस पे पूरी भारतवर्ष गर्व करता है। गर्व इस बात से करता है, उस वर्दी में ताकत भी है और निर्णय भी है। चूंकि दूध का दूध और पानी का पानी वो छान कर अलग करती है। लेकिन आखिर मुंबई पुलिस में किस तरह की मजबूरी है, कौन सी मजबूरी के कटघरे में आज मुंबई पुलिस खड़ी है, जो वो बिल्कुल ही स्थिर है, कहीं नहीं, न इस पार न उस पार और बीच का बीच है। उनको तो बिल्कुल है वर्दी पे कोई दाग न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। जब बिहार पुलिस आई खंगालने के लिए तो उनको बिहार पुलिस को सहयोग और साथ देना चाहिए। और सहयोग साथ क्या देंगे, पहली दफा जब अधिकारी आए तो उनको धक्के मारकर अपनी केबिन से बाहर उन्होंने गाड़ी में बिठाया। और उसके बाद जब पदाधिकारी आए, यानी कि पटना एसपी, बिहार के पटना के एसपी जब आए तो उनको क्वारंटाइन कर दिया, जैसे वो कोई मुजरिम हो। और मुजरिम भी इस बात में कि 11 बजे, 11:30 बजे रात में उनके घर के अंदर, यानी कि उनको कोई रहने की व्यवस्था नहीं किए। एक गाड़ी, एक क्या ऑटो पे, ऑटो रिक्शा पे क्या एक पदाधिकारी जाएंगे, या पुलिस अगर किसी बाहर की पुलिस आती है, बाहर की स्टेट की पुलिस आती है तो आपके घर की एक मेहमान है। यानी ये जो भारतवर्ष है वो एक पेड़ है और जितने भी स्टेट हैं वो उसी पेड़ का तो डाल है। कोई ये प्रदेश देश नहीं है, ये कोई अलग कंट्री नहीं था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट या फिर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ ऐसा बदसलूकी की। ये बिल्कुल शोभा नहीं दिया। और 130 करोड़ जो जनता है इस चीजों को अपनी आंखों से डायरेक्ट देखती रही और लाइव देखती रही कि किस तरह पुलिस ने उनको धक्का दे करके, और ये इस तरह का अभी उछाल हो गया है। चूंकि ये मामला अगर मुंबई पुलिस कुछ नतीजे पर पहुंचती तो जरूरत नहीं था सीबीआई के लिए अनुशंसा करवाने के लिए। तो कहते हैं ना, आप चलिए डाल डाल तो लोग पात पात जाएं। यहाँ पे वो वाली बात खत्म हो गई, जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, जहाँ लोग को इतना प्रताड़ित किया जाता था और लोग प्रताड़ित होते थे। आज पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि क्षण में आप जो करेंगे ना पूरी दुनिया उस बात को जानेगी। इंडिया की बात तो रहने दीजिए, आज दुनिया की बात क्षण में चली जाती है। तो आज कहते हैं ना कि कहीं भी एक स्वच्छ वातावरण में इंसान को रहना चाहिए। और जो भी चीज है, किसको बचा रहे हैं, आखिर किसको बचाने की बात कर रही है। ये बात तो उसी समय आ गई थी जब सुशांत की मैनेजर का 14वां मंजिल से सुसाइड करवाया गया था और उसको ऊपर से फेंक दिया गया था। ये पहली लड़की नहीं है जिसको फेंका गया और बातें दब गई। वो दिशा की बातें दब गई थी, दबा दी गई थी, क्योंकि उसके साथ रेप किया गया था, 3-4 लोगों ने रेप किया। ये बातें भी दब गई थी। लेकिन कहीं कहीं बातें आती है। आखिर जो भी आप कराएंगे वो इंसान से ही कराएंगे ना, और इंसान के पास जो रिपोर्ट आएगा, आपको भले ही लोग बोल दे कि हाँ आप जो देंगे रिपोर्ट में लिख देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बातें पेट में पचती नहीं है। इस पेट से उस पेट, उस जुबान से उस जुबान, कहते हैं ना किसी से भी नहीं कहना। और पता चलता है कि सारे लोग उस बात को जान रहे हैं। तो एक मुंबई पुलिस को ये तो करना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि किसी का भी अगर अपराध करना पाप है तो अपराध का पुशिंग भी, यानी किसी को पुश करते हैं अपराध करने के लिए, तो वो भी पाप है। और अपराध करते हुए अगर आप देख लेते हैं और उसको छुपा लेना भी अपराध है। कहते हैं कि आज मुंबई पुलिस बताती है, या कहीं की भी पुलिस, इंडिया की हर पुलिस की बात करते हैं। चूंकि हम लोग को गुमान कहाँ है, ये जो 130 करोड़ जनता है उसका गुमान कहाँ है, चूंकि वो हमारी रक्षक है। वो रक्षा के लिए बनी है, वो वर्दी जो है वो रक्षा के लिए है। उसको रक्षा सूत्र हम लोग मानते हैं कि उनके कोई भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उनका ही दरवाजा ठकठकाया जाता है, उनकी ही टेबल को ठकठकाया जाता है कि हमारी विनती को आप सुनिए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए और सही निर्णय लीजिए। आज मुंबई पुलिस जाती है, किसी 2 भाई में लड़ाई होती है तो जाती और कहती है घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देख लीजिए बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच किस तरह की छेड़छाड़ है। और एक एसपी जो पदाधिकारी हैं उनको क्वारंटाइन कर देना। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उछाल ले लिया और वहां से अभी दस्तक आ रहा है, यानी कि उनकी जो दल है, सीबीआई की टीम है, वो अब इस
केस को खंगालेगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, मुंबई पुलिस को, कि आपने एक पदाधिकारी को इस तरह क्वारंटाइन कैसे किए, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जब उनको क्वारंटाइन किया गया था तो वहां के डीजीपी यानी कि गुप्तेश्वर पांडे की बात हम बता रहे हैं, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बहुत ही आक्रोशित हुए, लेकिन फिर भी उनमें एक ऐसा सलीका है, तरीका है कि वो गुस्सा होते हैं लेकिन आपे से बाहर नहीं होते। और उन्होंने, कहते हैं ना, दिमाग से काम लेने वाले आईएएस अफसर हैं और वो आईपीएस अफसर है, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक कदम उठाया, कोई भी लांछन नहीं लगाया उस तरह की लांछन कि आपके केस में क्या है और नहीं है, और डायरेक्ट ही कहते हैं ना कि अंदर से ही, कहते हैं कछुआ की चाल बहुत ही धीमी होती है, लेकिन कभी भी देखेंगे ना तो कछुआ मंजिल पे जरूर पहुंच जाती है। तो खरगोश तेज जरूर होता है लेकिन कभी कभी कछुआ से भी मात खा जाता है। ऐसा सोचना चाहिए, खुद को तेज नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ उनके सुशांत के पिता के सिंह को बड़ी तकलीफ हुई। जिसका बेटा जाता है ना, दर्द तो उसको ही होता है, भोगेगा तो वो। यहाँ मुंबई पुलिस कह रही थी हमारे, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि महाराष्ट्र का मामला है तो ये मेरा मामला है और मेरी पुलिस पे हमको भरोसा है। आपकी पुलिस पे आपको भरोसा है, मालूम है, सभी को मालूम है, सभी लोग जानती है। लेकिन जिस स्टेट का बेटा है, क्या उसका हक नहीं है कि वो मुंबई आकर पड़ताल करे? अगर कुछ देरी होती है तो आदमी देखता है। खाने पीने का भी मामला लीजिए, भूख लगी रहती है ना तो लोग जाके किचन में भी देखते हैं कि खाने में कितना विलम्ब हो रहा है, कितनी देर है। तो वो चीज तो बेटा चला गया, वो भी इकलौता बेटा, मन्नत का बेटा जिसके पास सब कुछ था। उस बूढ़े बाप को देखिए, उस बूढ़े बाप की लाचारी को देखिए कि वो बेचारे कहाँ कहाँ नहीं भटके, दर दर भटकते हुए। चूंकि पब्लिक ही ऐसी चीज है, एक बल है और दल है जिसपे लोग गुमान करते हैं। और उसके बाद ये पब्लिक जो 125 करोड़ जो पब्लिक है, 130 करोड़ से ज्यादा की जो जनता है, वो आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता के साथ है, उनका बेटा उनकी बेटी बन करके। और देखिए अब मामला चला गया, और रिक्वेस्ट मामला चला गया नीतीश कुमार के पास जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और वो तो वो तो जान ही रहे थे कि ये मामला अगर आता है वो क्यों देर करे, बिहार का बेटा है ना और वो बिहार के पिता है, तो नेचुरली है कि उन्होंने अनुशंसा किया। और जब अनुशंसा कल गई है और कल के बाद आज देख लीजिए कि आज 5 तारीख है, राम जन्मभूमि में राम का प्रवेश, और इधर देखिए दूध का दूध पानी का पानी। और सीधे ही सीबीआई कोर्ट के लिए, जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब जांच हो। और साथ में ही बिहार पुलिस और इनको मुंबई पुलिस को टोटल ही चीजें, चूंकि अभी तक एफआईआर भी यहाँ पे दायर नहीं किया गया है, न रिया के खिलाफ और न किसी के खिलाफ। अभी करोड़ों की मामला है। हम कहते हैं कि आखिर सुशांत का जो 6.5 फुट का लड़का आखिर कैसे वो खुद अपनी हत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है? उनकी जो दिशा थी, जो उनकी मैनेजर थी, वो कुछ दिन पहले ही उसको हटाई गई थी। वो रिया हटाए, जो भी मामला है वो तो बहुत सारी मामला है, उतना मामला कहना भी अभी नहीं है, चूंकि हर दिन आप इस चीजों को देख रहे हैं। लेकिन आज सीबीआई जो जांच करती है ना, उस जांच से सभी लोग भयभीत होते हैं। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी भयभीत थी, तभी वो कह रहे थे किसी भी दौर में सीबीआई की जांच हम करने नहीं देंगे। आप कौन होते हैं सीबीआई की जांच करने और न करने देने के लिए? क्योंकि वहां जो बैठी है ना केंद्र में, आज जो सुप्रीम कोर्ट है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय, खबर तो वहां पहुंची है और दस्तक तो वहां पहुंची है। जब उनका कदम पड़ेगा तो कौन होता है उनको रोक देने वाला पूरे इंडिया में? उनकी तो उतनी बड़ी औकात है कि सबकी औकात की खबर वो ले ले। खैर, अब देखिए दूध का दूध और पानी का पानी छन के आएगा। लेकिन कहना यही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और मुंबई पुलिस से, अगर वो अपने वर्दी पर क्यों दाग लगाने के लिए आतुर हो गई, वर्दी पे दाग लगा, ये शोभा नहीं दिया। और ये जो इतना गर्व करते थे मुंबई पुलिस पे, आज पूरी भारत में ही नहीं दुनिया कहिए, क्योंकि ये मामला जो है ना वो दुनिया तक चली गई है। और दुनिया तक में अगर मुंबई पुलिस की अगर इस तरह की बदसलूकी जो उन्होंने एक पदाधिकारी के साथ किया, ये बातें तो किसी को पचेगी नहीं, उनको भी नहीं पच रही होगी। भले उनकी मजबूरी हो, वो फ्रस्ट्रेशन में हो, इस बात से नहीं। अगर सरकार का दबाव पड़ता है, एक सरकार का दबाव अगर उन पे पड़ता है, डिपार्टमेंट पे पड़ता है, तो लोग क्या करें, लोग बेचैन हो जाता है। ये हाल होगी मुंबई पुलिस की, क्योंकि उससे हर लोग सोच रहा है कि मुंबई पुलिस किस कारण मजबूर है, क्योंकि इंसान कभी कभी मजबूर हो जाता है। लेकिन एक वर्दी कैसे मजबूर हो सकता है? ताकि वहां अगर पिता भी अगर जुर्म करे तो मुंबई पुलिस का एक फर्ज होता है कि पिता है तो पिता है। लेकिन अभी तो एक वर्दी वाला बेटा सामने खड़ा है, तो नेचुरली है कि उसको वहां पे छन्ना चाहिए वो बात को कि किसने जुर्म किया। क्योंकि इसीलिए न्यायालय बना है, इसीलिए वर्दी बनी है और इसीलिए एक कोर्ट बना है
और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट बनी है और इसीलिए थाने बनी है कि ताकि आदमी नियरेस्ट जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज करे। लेकिन पुलिस अगर दर्ज ही नहीं करेगी तो मामला कहाँ जाएगा? कोई साक्ष्य नहीं। चूंकि अभी वीडियोस में अभी देखा गया है कि वहां के जो भी पदाधिकारी हैं वो बिल्कुल ही मीडिया को आने नहीं देते हैं और कहते हैं कि जब भी अंदर आओ तो कैमरा बंद करके आओ। क्यों? मीडिया पे क्यों आप रोक लगा दीजिएगा? मीडिया तो खुली किताब है, वो तो हर जनता के पास वो चीज परोसेगी ताकि ये बंद कमरे में नहीं। ये तो बात हो गया अंग्रेजों वाली, जिस तरह अंग्रेज जुर्म करते थे वही बात हो गई कि आप कैमरा नहीं। अगर हम सब स्वच्छ हैं, अगर कुछ ऐसा नहीं है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों कह देगी कि हम सीबीआई जांच नहीं करने देंगे? उनको तो और कहना चाहिए कि आप 15 दिन रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए। अगर मुंबई पुलिस अगर ऐसा कुछ नहीं करती है या महाराष्ट्र से ऐसा कुछ नहीं होता है गवर्नमेंट से, तो मैं खुद सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करूंगा। तो कितनी तालियां बजती, कितना सीना 36 का हो जाता और महाराष्ट्र के जितने भी लोग वो आप पे विश्वास करते। आज वो तो बिहार का मामला है, उधर का मामला है, हर स्टेट को हटा दीजिए, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आज हर महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं उनका विश्वास आप पर से भी हट गया और मुंबई पुलिस से भी हट जाएगा। नहीं तो आज भी मुंबई पुलिस कृपया कर सहयोग करे, पूरी जांच पड़ताल करे। आपके वर्दी को कोई गंदा नहीं कर सकता, आपके वर्दी में कोई दाग नहीं लग सकता और ये नहीं लगने दीजिए। आपसे पूरी 130 करोड़ जनता का यही निवेदन है कि कृपया करके कोई भी इसमें आगे आए, किसी को भी थोपने के लिए। कहते हैं ना कि सच पे पर्दा मत डालिए। सच तो कहते हैं सूरज की रोशनी की तरह चीर कर, अंधेरे को चीर कर वो सामने में आ ही जाएगा। तो कृपया करके यही कहेंगे पुलिस अफसरों से कि जो भी महाराष्ट्र के पुलिस हैं, मुंबई पुलिस हैं, वो कृपया करके इस केस में अपने बेटे को मानकर, अपने भाई को मान करके सुशांत को एक न्याय दिलवा दीजिए। आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है, वो भाई इस दुनिया में नहीं है। जो कितना ये सपूत जो भारत का था, टैलेंटेड था, वो सिर्फ बिहार का बच्चा नहीं था, वो एक मौसी के घर आया था। और ये जो भारतवर्ष है ना, वो बच्चा कहीं भी जन्म ले लेकिन पुत्र तो भारतीय कहलाता है। और इस तरह हम लोगों ने आज़ादी ली है, तो लेकिन जिंदगी नहीं होना चाहिए कि हम आज़ादी से जिंदगी जी सकते हैं, किसी विभाग में जा सकते हैं। तो आप क्यों नहीं, अगर आप कदम बढ़ाइए तो सारे की कदम, कभी सीबीआई आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ढंग से काम करते, क्या जरूरत है सीबीआई की कि सीबीआई आकर के करे? लेकिन मजबूरन उनके पिता को जाना पड़ा और ये स्थिति आज आ गई कि सुप्रीम कोर्ट से आपको डांट खानी पड़ी। क्यों डांट खानी पड़ी? कहते हैं ना, छोटे बच्चे अगर गलती करते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पेरेंट्स उनको डांटते। यही चीज आपके साथ हो गई। आप एक पदाधिकारी बन करके इतने बड़े, चूंकि मुंबई पुलिस का नाम कहाँ नहीं है, ये वर्दी कहाँ नहीं जानी जाती है, और वहां सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की जो बातें आई छन करके, वो बिल्कुल ही क्या अच्छी लगी नहीं। लेकिन मजबूरन हर इंसान उस दरवाजे पे दस्तक देगा, उस बड़े कोर्ट में। चूंकि वो कोर्ट एक माँ का कोर्ट है और वो एक माँ है कि बच्चे अगर बिलक के रोते हैं ना, तो वही माँ अपने कलेजे से चिपकाती है तो उसकी आंसू बंद होती है। उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। आज वो सुप्रीम कोर्ट में उस माँ के दरवाजे पे एक बेटा का गुहार जा चुका है और वहां से अब छन कर आएगा दूध का दूध और पानी का पानी, और निर्णय होगा और दोषी को सजा जरूर मिलेगा। चूंकि दोषी जरूर है। आखिर कोई क्यों कह देगा कि हम सीबीआई जांच करने ही नहीं देंगे? क्यों? इसके अंदर क्या है, तो सवालों से पता चल रहा है। और आज से नहीं, उस दिन से ही पता चल गया था लोगों को, लेकिन धीरे धीरे काम चल रहा था कि नहीं, देखते हैं पहले आपकी हरकत। आप भी तो यही देखते हैं धीरे धीरे कि सामने वाला जो है वो किस तरह हरकत करता है। तो उसी तरह सबके पास ये हरकत को देखती रही और अभी फिर वहाँ के पदाधिकारी का आवागमन होने वाला है 1-2 दिन में ही। और उसके बाद देखिए 3 दिन के अंदर, आपको ये बता दें कि 3 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है कि 3 दिन के अंदर जो भी इसका रिपोर्ट है सुशांत सिंह केस का, वो सबमिट किया जाए सुप्रीम कोर्ट।